हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को काफी हद तक आसान बना देगा। मैं बात कर रहा हूं प्रीमियम और डिस्काउंट की। इस वीडियो में मैं आपको आईसीटी प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इस चीज से आप अपनी ट्रेड पोजीशन को काफी सही तरीके से प्लेस कर सकेंगे और फालतू के स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आईसीटी प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जिनको आईसीटी के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि आईसीटी मतलब इनर सर्कल ट्रेडर, जिसे माइकल जे हडसन ने डेवलप किया है। आईसीटी कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए मार्केट एक्टिविटीज को समझने और प्राइस एक्शन की प्रेडिक्शन करने में मदद करता है। आईसीटी कॉन्सेप्ट में मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, इक्विलिब्रियम, टाइम एंड प्राइस थ्योरी और बहुत कुछ शामिल है। इसमें से हमने अभी तक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के बारे में सीखा है। इस वीडियो में अब हम इक्विलिब्रियम के बारे में सीखेंगे। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप 12 लाख के मार्केट वैल्यू वाली कार खरीदना चाहते हैं। अब कार का फेयर वैल्यू 12 लाख है। प्रीमियम का मतलब है कि फेयर वैल्यू से ऊपर चुकाया गया अमाउंट, इसलिए 12 लाख से ऊपर की कोई भी कीमत प्रीमियम वैल्यू होगी। डिस्काउंट का मतलब है कि फेयर वैल्यू से कम चुकाया गया अमाउंट, इसलिए 12 लाख से कम की कीमत डिस्काउंट वैल्यू होगी। अब खुद से सवाल करें कि आप कार प्रीमियम में खरीदेंगे या फिर डिस्काउंट पर। बेशक डिस्काउंट पर खरीदेंगे। इसी तरह ट्रेडिंग में भी कोई भी चीज खरीदने के लिए ट्रेडर उसे डिस्काउंट पर खरीदेगा और बेचने के लिए प्रीमियम प्राइस की तलाश करेगा। बेसिकली प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स आपको ट्रेड एंट्री की सही जगह तलाशने में मदद करते हैं, चाहे आप खरीदने का प्लान कर रहे हो या फिर बेचने का। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट को डिफाइन करने से। प्रीमियम और डिस्काउंट जोन बनाने के लिए हम फिबोनाची की हेल्प लेंगे। फिबोनाची आपको इस टूल बार में मिल जाएगा। इनकी सेटिंग्स को ओपन कर लेना है और इनमें इन सेटिंग्स को अप्लाई कर देंगे। सेटिंग्स अप्लाई कर देने के बाद फिबोनाची कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस टूल का यूज हम तभी करेंगे जब मार्केट ट्रेंड में हो। जैसे कि इस चार्ट पर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इसमें हम प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए हमें फिबोनाची को स्विंग लो से स्विंग हाई तक खींचना होगा। अब 50% फिब रिट्रेसमेंट लेवल से नीचे का जोन डिस्काउंट जोन है और ऊपर का प्रीमियम जोन है। ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट में तभी पोजीशन बनाते हैं जब मार्केट डिस्काउंट जोन के नीचे हो या फिर उसके आसपास हो, जैसे कि इस चार्ट में है। इस चार्ट में पोजीशन बनाने के लिए हम आईसीटी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईसीटी कॉन्सेप्ट में मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इनका यूज करके अपनी पोजीशन बनाएंगे। इस चार्ट में हम सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसके लिए हम एक इंडिकेटर का यूज करेंगे। आपको इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर अप्लाई कर देना है। ये एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर है और इसे अप्लाई करने के बाद हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। इस इंडिकेटर को अप्लाई करने के बाद ये इंडिकेटर हमारे लिए ऑटोमेटिकली मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि इस जगह पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमें इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप को ढूंढना होता है, जिसे हम इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के बीच में ढूंढ सकते हैं। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में नहीं पता है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, जिसमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने के बाद हम इस जगह पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होगा। इस तरीके से हमें यहाँ पर 1:2 का रिस्क रॉड मिलेगा। कुछ देर बाद मार्केट ने इस टारगेट को भी कंप्लीट कर दिया। इसी तरीके से डिस्काउंट जोन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की मदद से एक परफेक्ट एंट्री बनाई जा सकती है। अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं इसे शॉर्ट में समझाता हूँ। सबसे पहले हमें मार्केट ट्रेंड को पहचानना होगा। उसके बाद हम स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। फिर मार्केट का इंतजार करेंगे जब तक मार्केट डिस्काउंट जोन में नहीं आ जाता। मार्केट डिस्काउंट जोन में आने के बाद हम फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढने की कोशिश करेंगे। फेयर वैल्यू गैप की जगह पर हम अपनी पोजीशन को प्लेस करेंगे। इस तरीके से हम एक परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं। अब हमें एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लेंगे। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कितना सही तरीके से बना है। यहाँ पर हम स्विंग हाई से स्विंग लो तक एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद जब मार्केट डिस्काउंट जोन में आएगा हम यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे। इस जगह पर एक फेयर वैल्यू गैप है, हम इसे मार्क कर लेंगे। जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा तब हम यहाँ पर एक पोजीशन बनाएंगे। हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर कम से कम 1:2 होगा और मैक्सिमम ये 1:4 तक जा सकता है। देख सकते हो हमें कितनी परफेक्ट एंट्री मिली है। हमें हमेशा ट्रेंड के साथ डिस्काउंट और प्रीमियम जोन का यूज करना चाहिए ताकि हमें सही जगह पर अच्छी पोजीशन मिल सके। ठीक है, अभी तक आपने इस वीडियो में प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। अब हम इन प्रीमियम और डिस्काउंट से जुड़े कुछ सवालों पर गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हम सिर्फ आईसीटी प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का यूज करके ट्रेड कर सकते हैं?
इसका आंसर है नहीं। आप सिर्फ प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का यूज करके ट्रेड नहीं कर सकते। प्रीमियम और डिस्काउंट जोन ICT ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, इसलिए आपको करंट मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए और कई ICT कॉन्सेप्ट के साथ इसका यूज करना चाहिए। किस मार्केट में ICT प्रीमियम और डिस्काउंट जोन काम करता है? ICT प्रीमियम और डिस्काउंट जोन हर उस मार्केट में काम करता है जहां प्राइसेस ऑनलाइन चार्ट पर दी जाती है, चाहे वो क्रिप्टो, फॉरेक्स या फिर स्टॉक हो। क्या मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद प्रीमियम और डिस्काउंट जोन बदल जाते हैं? जी हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद हमें नया प्रीमियम और डिस्काउंट जोन ढूंढना होगा। जैसे बेरिश ट्रेंड में जब प्राइस नया लो बनाकर पिछला लो तोड़ती है तो आपको बेचने के लिए नया प्रीमियम जोन चाहिए। सो गाइस, ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल थे जिनका जवाब देना बहुत जरूरी था। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप इस वीडियो ने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद की होगी और आपको ये जानकारी दी है कि हम कुछ मार्केट कंडीशन और सिचुएशन में इस टूल का यूज कैसे कर सकते हैं और ये सबसे अच्छा काम कहाँ करता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।